जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों, आपको रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मिलता है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 89 है, 89 है, और 89 से पहले हमने क्लास नंबर कितनी 88 करा दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। प्ले लिस्ट में आपको कहाँ मिलेंगी? रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के नाम से प्ले लिस्ट है, आपको वहाँ सीरीज वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्लास नंबर 89 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जब हमने 1 लिखा था तो 1 लिखने में उसके ऑप्शन थे वो गलत हो चुके थे, और क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, तो इसलिए हमने सोचा कि इस क्वेश्चन को नहीं करा रहे, इसको हम अगली क्लास में आपको करा देंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार से क्लास नंबर 89 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा और इसके स्थान पर हमें क्या लानी है? संख्या लानी है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका ये वाला, अब इसके स्थान पर किस संख्या क्या लाए कि हमारा इन ऑप्शनों में से यहाँ भर जाए। तो हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, जल्दी से बताइए हम किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। कौन सा प्रैक्टिस सेट है ये आपका? 89। ठीक है, जल्दी से शुरू करो इसको करना। तो चलिएगा मैं इसको करा देता हूँ, आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना? 4, 9, 19 और 39 अलग से लिख लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ संख्या लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको अलग से करके दिखा देते हैं। अब देखिएगा, 4 से 9 तक पहुँचने के लिए हमें करना क्या होगा? 4 से 9 तक पहुँचने के लिए हमें कुछ नहीं करना। 4 से 9 तक पहुँचने के लिए हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, 4 में मल्टीप्लाई 2 की कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस के 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब 9 से 19 तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा? 9 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, 9 दूनी 18, प्लस के 1 कर देंगे, 19 हो जाएगा। अब 19 से 39 तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई 2 की कर देंगे, 19 दूनी 38 होता है, प्लस के 1 कर देंगे, 39 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी? 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस के करेंगे 1। क्यों करेंगे? देखिए, यहाँ प्लस की 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1, 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1, 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1, और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 करेंगे तो 39 कितने हो जाते हैं आपके? 39। वो 39 धुनी कितने होते हैं? 39 धुनी होते हैं आपके 78। ठीक है, 39 धुनी कितने होते हैं आपके? 78 होते हैं। 78 में प्लस के 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के 1 जोड़ता 79 हो जाएगा, और 79 आपका यहाँ फेल हो जाएगा, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 79 आ चुका है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में भी देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, बहुत सिंपल सवाल था, आपने आशा करता हूँ कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या हमें इसमें ढूंढनी है, तो विषम संख्या ऐसी कौन सी है जो कि इसमें विषम संख्या होगी? तो सबसे पहले तो हमें विषम संख्या ऐसी देखनी होती है कि इसमें कहा गया कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में विषम ढूंढना। क्वेश्चन कहता है कि इनमें 3 तो क्या है, वो एक सा कार्य कर रही होंगी, और एक क्या है, थोड़ा सा अलग कार्य कर रही होगी, और जो अलग कार्य कर रही होगी वो गलत मानी जाएगी। और गलत, हम इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये एग्जाम में हमें 1 नंबर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने देखा ए है, बी है, और बी है, सी है। ए से बी तक पहुँचेंगे, ए बी, तो हमने देखा ए से बी तक पहुँचे, कितना हुआ? प्लस के 1 हुआ। बी से बी है तो हम देख लेते हैं यहाँ क्या है, आपका बी है। तो बी से सी तक पहुँचे तो हमने देखा प्लस के 1 यहाँ हुआ। इसी प्रकार से हमने देखा एक्स है, वाई है, वाई है, जेड है। एक्स से वाई तक पहुँचेंगे, वाई से जेड तक पहुँचेंगे। एक्स वाई प्लस के 1 हुआ, और वाई जेड, एक्स बाई जेड प्लस से क्या हुआ? 1 हुआ। इसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं, यू है, डब्लू है, और डब्लू है, एक्स है। यू से वी डब्लू, हमने देखा प्लस के 2 हुआ। डब्लू के बाद क्या आता है? एक्स आता है, तो हमने देखा प्लस के 1 हुआ। कोई बात नहीं, हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ भले ही प्लस का 2 आ चुका हो, क्योंकि हमें एक ऑप्शन तो गलत होगा ही, क्या पता यही हो सकता। तो हम अगला भी देख लेते हैं, क्या पता अगला किस प्रकार का दे रखा है। डबल एस है और टी है। आर के बाद क्या आता है? एस आता है, प्लस के 1 होगा। एस के बाद क्या आता है? टी आता है, प्लस के 1 हुआ। तो इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये क्या है? गलत है। ये गलत क्योंकि देखिए, प्लस के 1 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 प्लस के 1, और यहाँ हो रहा है प्लस के 2 और प्लस के 1, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। भले ही ये गलत हो, पर हमसे गलती तो पूछा था, तो इसको हम सही करने के बाद हम अपना 1 नंबर प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो चलिएगा, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 3 हो, भले ही क्वेश्चन 2 हुए हों, पर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आप देखिएगा फ्रेंड, मेरी गले में आज थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मेरी आवाज़ भी आपको सफा नहीं आ रही होगी, क्योंकि थोड़ा सी दिक्कत है।
ठीक है, नज़ले की वजह से मेरी आवाज़ सफ़ा नहीं आ रही है। तो कोई नहीं, आप मैनेज करना, भले ही इतनी तो काफ़ी आ भी रही होगी, पर ना भी आ रही हो तो आप मैनेज करने की कोशिश करना। अगर कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, सर इस क्वेश्चन को आप दोबारा कराइए, ठीक है, तो मैं उसको दोबारा करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं इसके स्थान पर क्या संख्या होगी, तो हमें दिखाई दे गया ये वाला। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें ये देखना होगा कि यह 16 कहाँ से आया और 18 कैसा आया। कहने का मतलब ये है कि 18, 16, 20 किस प्रकार से आए, किस प्रकार से 18, 20, 22 आए, इसी प्रकार से हम यहाँ इसको फिल कर देंगे। तो हमें कुछ नहीं देखा, हमने देखा 16 है, क्योंकि हमें ये वाली संख्या लानी है ना, ये वाली, तो हमें ये वाला निकालना होगा। तो हमने देखा कितना हो गया, 16 है, ये वाला 16 लिया। और जो ऊपर ये वाला कितना लिया हमने, बताइए जल्दी से। 16 लिया और 20 लिया। अब 16 लिया, 20 लिया, तो कितना आएगा, 18 आ गया आपका। कितना आएगा, 18 आएगा। तो हमने दिया कि 16 लेते हैं, 20 लेते हैं और 18 है, तो कैसा करना होगा। तो हमने 16 लिया और कितना लिया, 20 लिया। और 16, 20 को हमने जब जोड़ा और डिवाइड वाइड अभी नहीं कर रहे, तो हमने जब 16 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। जब 36 हो जाएगा, 36 को 2 से डिवाइड देंगे तो हमने देखा कितना आएगा आपका, 18 आएगा। ठीक है भाई, हम इसी प्रकार से इसको आगे कर सकते हैं। हमने देखा कितना है, 18 है, 18 प्लस के 22 करा, कितना हो गया जुड़ के, 18 प्लस के 22 हो चुका आपका 40, और 40 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ चुका है आपका, 20 आ चुका है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, ये कंपलसरी 8 तो है ही हमारा, तो हमें क्या करना होगा, देखिएगा हमने कौन सी संख्या ले रहे थे, आगे ले रहे थे 18, तो हमने क्या लिया, इसमें 9 लिया, इस वाली संख्या में कितना लिया, 9 लिया। 9 के बाद में हमने प्लस के क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने देखा x है, और हम डिवाइड बाई इनको क्या कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ने के बाद हम डिवाइड में 2 ही तो कर रहे थे, चाहे आप यहाँ रख के देख लो चाहे यहाँ रख के देख लो। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमने डिवाइड बाई 2 करा, तो हमने देखा कितना हो गया, ये 9x हो गया। और 9x को हमने क्या करा, डिवाइड बाई 2 कर दिया, और बराबर में हमने कितना रखा था, क्योंकि ऊपर वाली संख्या निकल कर आ रही थी हमारी 8, 20 आई थी और 18 आई थी, तो इसी प्रकार से ऊपर वाली संख्या कितनी हमारी 8 है, तो हम 8 यहाँ रख देंगे। अब कुछ नहीं है, मान निकाल देंगे x का मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा 2 है, ये x क्यों रखा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या रख लिया, x रख लिया, चाहे आप क्वेश्चन मार्क रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ x बराबर क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क बराबर x। आप जब भी देखो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से कर लेना है। अब आप इसे 2 को मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो हमने देखा 9x और बराबर 8 दूनी कितने हो गए आपके, 16 हो गए। कितने हो गए आपके, कितने हो गए, ये 8 दूनी हो जाते हैं आपके 16, 8 दूनी कितने हो गए आपके, ये 16 हो गए। अब हमने देखा 8 दूनी 16 तो हो चुके हैं, और ये कितना था, 9x था। पर हम इस किस प्रकार से कर सकते हैं, 9x कैसा आ गया हमारा, क्योंकि 9 दूनी 18 से कोई संख्या नहीं कटी। ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है क्वेश्चन में, ये 9x है तो 9x प्लस के यहाँ होगा। ठीक है, 9x प्लस के यहाँ होगा और 9x प्लस के यहाँ होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि जब भी आपको प्लस गुणा का केस होता है ना, तो इसको बट्टे में लेकर जाते हैं। जब भी आपको देखेगा, अगर हमें दे रखा 9x बराबर कितना है, 16 है, तो x बराबर निकालेंगे तो 16 को हम कहाँ लेकर जाएंगे, बट्टे में। पर हमें जब इस प्रकार से नहीं दे रखा, हमें दे रखा 9 प्लस के x दे रखा, और कितना दे रखा, 16 दे रखा, तो इस x की जगह जो प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 16 में से 9 घटा देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमने देखा x बराबर 16 माइनस के 9 करेंगे तो कितना जाएगा, तो 16 माइनस के 9 करने पर आपका कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 16 माइनस के 9 करोगे तो आपका 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 15, 16, तो 7 ही ठीक है। तो x मतलब x बराबर हमने क्या मांगा था, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या माना था, x माना था, और x का मान कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या हमें ढूंढनी है तो किस प्रकार से ढूंढेंगे, जल्दी से बताइए। तो विषम संख्या ढूंढने के लिए जैसा आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले ही करवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन अब एग्जाम में काफ़ी पूछने लगा है, तो इसलिए मैं इनको हर सेट में एक क्वेश्चन तो देते हूँ, पर इसमें क्या है कि 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोल्व करना है। आपने देखा जे है, एल है, ओ है, एस है। अब जे के बाद क्या आता, जे के बाद क्या आता, एल आता, कितना हो गया, प्लस के बन हुआ, प्लस के जे के एल, प्लस के कितना हो गया, 2 हो गया, और एल एम एन ओ प्लस के कितना हो गया, 3 हो गया, ओ पी क्यू आर एस कितना हो गया, प्लस के 4 हो गया। इसी प्रकार से हमने देखा जी है, एच है, आई है, एम है। हमने देखा जी एच कितना हो गया, प्लस के 1 हो गया, एच आई प्लस के 1 हो गया, आई एम से कहाँ तक पहुँचे, आई
JKLM, तो हमने देखा प्लस के 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये गलत है, ये गलत है, पर हम देख लेते हैं कौन से तीन तो एक से होंगे हमारे, H हो गया, J हो गया, M हो गया, Q हो गया। जब तीनों गलत होंगे तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें यह देखेंगे कि कोई से में क्या देखते हैं, वोवेल कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। पर जब हमें इस प्रकार से नहीं मिलता तो हम क्या देख लेते हैं, नंबर गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 4 हैं, और चारों के अक्षर के मान जोड़ लेते हैं। कई प्रकार के रूल हैं, इसको करने के लिए आपको सब चीज़ के प्रोवाइड करवाए जाएंगे। धीरे धीरे आपको क्या करना है, वीडियो देखते हुए चलना है। तो चलिएगा, अब J है, J से H है, H के बाद HI आता है, I के बाद क्या आता है, J आता है। तो हमने देखा H आता है, H के बाद I के बाद J आता है, तो प्लस के 2 कर लिया। JKLM आ गया, तो प्लस के क्या कर लिया हमने, 3 कर लिया। MNOPQ प्लस के कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से हमारा देखा P है, R है, U है, Y है, तो हमने देखा PQR, हमने देखा प्लस के 2 हो गया है। RSTU प्लस के कितना हो गया है, 3 हो गया। UVWXY प्लस के कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमने देखा कि 2 3 4 2 3 4 2 3 4, तो हमारा ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये गलत है, और हमसे विषम ही पूछा गया। तो हमें क्या देखा जाएगा, ये एग्जाम में एक नंबर देखा जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है COUNTRY, कंट्री को क्या लिखा जा दिया, FRXQWUV लिखा जा रहा। तो हमने देखा A से F तक पहुंचने के लिए, मतलब C से CDEF, तो हमने देखा कितना हो गया आपका, प्लस के 3 हो गया। इसी प्रकार से O है, O से हम कहाँ पहुँचेंगे, R तक पहुँचेंगे, OPQR हमने देखा प्लस के 3 हो गया। इसी प्रकार से O है, O से हमने देखेंगे X तक, UVWX, तो हमने देखा प्लस के 3 हो गया। तो हमने देखा प्लस के 3 हो रहा है, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं, MNOPQ प्लस के 3 हो रहा है, TUVW प्लस के 3 हो रहा है, RSTU प्लस के 3 हो रहा है, वाई के बाद क्या था, जेड आता, जेड के बाद AB आता। तो हमने देखा यहाँ भी प्लस के क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। तो सब में प्लस के 3 3 हो रहा है। तो हम इसी प्रकार से अगले वाले का आंसर आराम से दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देख लेते हैं। हमने देखा क्या है, E है, X है, A है, M है, I है, N है, E है, इसका आंसर दे सकते हैं। तो हमें क्या करना, जैसे हमने प्लस के 3 करा, तो यहाँ भी हम प्लस के 3 कर सकते हैं। प्लस के जब 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, E है, ABCDEFGH क्या आ जाएगा आपका, H आ जाएगा, ठीक है। WXYZA कितना आ जाएगा आपका, A आ जाएगा, ठीक है। A के बाद BCD कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। MNOP P आ जाएगा। IJKL आ जाएगा, और M के बाद क्या आता है, MNOP P आ जाएगा। E है, E के बाद EFGH कितना हो जाएगा, H आ जाएगा। क्या किसी ऑप्शन में है, HADP HADPL और P है, तो इसका मतलब MNOPQ, ये क्या होगा आपका, Q होगा। तो आपको थोड़ी सी ऑप्शन की भी हेल्प ले लेनी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा और आपका ये राइट आंसर है। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप जो उनसे भी क्वेश्चन नहीं आया हो तो उसको क्या करना, कमेंट बॉक्स में आपको उसको बता देना है कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, इसको दोबारा आप समझा दो। तो मैं क्या करूँगा कि आपकी नेक्स्ट क्लास में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और आपको दिन में सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट मिल पाएगा, और इससे पहले मैंने आपकी किसकी टाइम एंड वर्क की क्लास बना कर डाल दी है, उसमें ही मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, मैंने इसलिए आपको कम स्पीड पे बोला था। तो चलिएगा, चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।